हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। क्या सीखेंगे? परसेंटेज। तो परसेंटेज जो होता है मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग प्रतिशत को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मान दिए होते हैं। जैसे कोई हमसे पैसा उधार लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 10% ब्याज लेंगे, ठीक, 10% ब्याज लेंगे। तो इसमें भी क्या आता है, परसेंटेज आता है। अब हमें जब निकालने आएगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तभी अपना क्या कर सकते हैं, उसके जरिए जो इनकम आएगा उसको हम निकाल सकते हैं कि 10% होगा कितना। तो ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने से पहले हमें मालूम होना चाहिए परसेंटेज क्या है, ठीक। तो परसेंटेज में क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 है। 1 जो है हमारा क्या है, 100% के बराबर है। कोई भी वैल्यू क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है, या कह सकते हैं आप लोग भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं हम कोई वस्तु या नंबर कह सकते हैं, या नंबर बटे में उसका भाग, और ये गुणे का 100, ठीक। ये 100 क्या है, प्रतिशत है। यानी कि उसका भाग और वस्तु या नंबर, जैसे हमने ले लिया ये 100 हो गया, ठीक। और 100 में से हमें निकालना है, बोल दिया कि 40, 40। अब बोल दिया कि 100 40, ठीक है। यानी कि 100 का 40% कितना होगा, यानी 100 का 40% जो है इसका हमें निकालना है 40 का, ठीक है। कि ये कितने परसेंट है, कितने परसेंटेज में है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ये 100 से 100 हमारा क्रॉस हो जाएगा, और जो ये 40 आएगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक। जैसे 90 का 20%, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड 40 का 80%। नंबर 3 100 का 10%, 100 का 10%, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। अब जैसे दे दिया है 90 का 20%, ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होता है, बुकों में दिया रहता है। तो इसको निकालते हैं कैसे। जो हमारा का है, का मीन्स क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे 90 इंटू 20 अपॉन में ये 100 क्या करेंगे, बटे में रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 40% दे दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या निकाला था, वैल्यू। जो वैल्यू दी है उसका हमें प्रतिशत निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, ठीक है। ये दोनों जीरो क्या है, नीचे से कट गए। अब क्या करेंगे, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 80। तो ये जो है हमारा 80 क्या हो गया है, ये प्रतिशत हो गया है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इसका जो है, 90 का 20% कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18, ठीक। अब ऐसे ही 40 का निकाल लेते हैं, 80%। जैसे किसी ने बोल दिया कि 40 का 80% कितना होगा, ठीक। तो क्या करेंगे अब इसका 40। अब का मतलब हमें मालूम हो गया है क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 80 और बटे में प्रतिशत का मान 100। अब कुछ जो कंफ्यूजन में होंगे कि 100 कहाँ से आ रहा है, तो जो परसेंटेज होता है वो 100 के बराबर होता है। क्या होता है, 100 के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 100 को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वही बात चलेगा, हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और उसके आगे ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा, 32, ठीक। तो ये जो जिसका 40 का 80% जो होगा 32 होगा, ठीक है। अब ये जो 100 का 10%, ठीक। 100 का 10%, जैसे बोलते हैं कि हम ब्याज लेंगे 1000 पे 10% ब्याज लेंगे, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा चलन में होता है पैसे सूद पे देना, ठीक। तो जो ये वही है, सूद है 100 × 10 बटे में 100,
ठीक है। तो क्या होगा इसमें 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा 10, तो क्या होगा 10 रुपये, या फिर रुपए के सेंस में भी ले सकते हैं। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कुछ हम क्या होते हैं वैल्यू भी ले लेते हैं कुछ। जैसे हम ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, 12 का 7%, ठीक है, 1200 का 7% कितना हुआ, ठीक है। तो वैसे ही लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंट नहीं समझिएगा, सब वैसे ही लगेगा। बटेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस, उसके बाद 72। तो इसका टेबल पढ़ लेंगे, ठीक। अब जैसे किसी को टेबल नहीं लर्न है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12 ऊपर 7 नीचे, क्या हो जाएगा 14, 14 का 4, ठीक है, और कैरी 1 7, और ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक। तो ये जो हमारा आ गया क्या, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, हमें किसी ने नंबर पाया है, अब वो हमें परसेंटेज निकालने नहीं आता है, तो उसको कैसे निकालें। सपोज कीजिए कि जैसे क्या होता है हमारा पूर्णांक हमें दे दिया है 600, कितना दे दिया 6%, 600, और हमने क्या किया है, प्राप्त किया है इसमें से 400 मार्क्स प्राप्त किया है। और हमसे किसी ने बोल दिया कि इसका प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है। ऐसे करके उसने क्वेश्चन हमसे कर लिया कि प्रतिशत इसका कितना बनेगा, ठीक। ये हमारे मन भी डाउट होता है, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि हमारा नंबर जो कितना है, कितने प्रतिशत बना हुआ है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी वैल्यू है, ठीक है, पूरी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, यानी कि बटे का नीचे लगते हैं। और जितना हमने पाया हुआ है या फिर गेन किया हुआ है उसे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब ऐसे हमने इस तरीके से हमने क्या किया, बना लिया। अब इसका हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो को यहां से काट लेंगे, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा ये हमारा 400, तो 400 बचा। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड लगा लेंगे, ठीक। तो ऐसे रख करके हम डिवाइड लगा लेंगे 400, ठीक। तो कितनी बार में जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 6 कम 6, 6 12, 36 18, 24, 56 30, 56 36, और 6 7 42। तो 6 बार जा रहा है, कितना आ रहा है 36। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो फिर 4 आएगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो नीचे उतर आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर जाएगा 6 बार, यानी कि 36, फिर आएगा 4, फिर ये दशमलव लगेगा, फिर जीरो आएगा, फिर 6 बार जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, अब चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि 4 रिमाइंडर में हमारा आता रहेगा। तो इसके हमने क्या प्राप्त किया, जिसका हमारा प्रतिशत होगा, प्रतिशत बराबर 66 पॉइंट। अब जैसे ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, क्या करें, एक नंबर हम बढ़ा लेंगे, यानी कि 66.7, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। जब बढ़ता जाता है दशमलव के बाद संख्या है, तो क्या करते हैं, एक अंक हम बढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। जिसका परसेंटेज कितना निकला, 66.7%। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को निकालते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को प्रतिशत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक। जैसे 1200 का 7% दिया है, कितना होगा, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किसी नंबर का हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे, इस तरीके से उस वैल्यू को नीचे रखेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, जितना है उसे ऊपर कर लेंगे, और क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।